मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इस वक्त राजस्थान राज्य चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में लंबे वक्त से सियासत काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के चलते ही सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। आखिरकार आगामी चुनाव के लिए सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाए, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। आलाकमान अब तक फैसला नहीं ले पाई है। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट और पूर्व उप मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। पायलट के समर्थक खुलकर आगे आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इस बार पायलट को ही सीएम बनाना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि ये लिस्ट दिन पर दिन लंबी होती चली जा रही है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ कई महिला नेता सचिन पायलट को समर्थन देती हुई दिखाई दी है, दिव्या मदेरना से लेकर जिला अध्यक्ष सरोज मीणा तक आगे आ चुकी हैं। वहीं दूसरी ही तरफ गहलोत गुट के भी कई विधायक और कई वरिष्ठ नेता आगे आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही बीती पिछली रिपोर्ट में कि सचिन पायलट के समर्थन में अब आ चुके हैं अशोक गहलोत के गुट के वरिष्ठ नेता। हम बात कर रहे हैं वन मंत्री हेमाराम चौधरी के बारे में, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर यहां पर इस फैसले में देरी की जाएगी तो जरूर भारत जोड़ो यात्रा पर असर देखने को मिलेगा। सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरीके से गहलोत गुट के 92 विधायक उतर आए, 25 सितंबर की रात विधानसभा अध्यक्ष सीबी जोशी को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और अब तक उस पर फैसला नहीं आया है। मालूम हो कि इस घटनाक्रम के चलते यहाँ पर शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर प्रभारी महासचिव के पद से अजय माखन इस्तीफा दे चुके हैं और उनके इस्तीफे के बाद अटकलें तेज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर सभी का यही दावा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सचिन पायलट को आगे किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि सचिन पायलट को आगे नहीं किया गया तो भारत जोड़ो यात्रा पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की तरफ रुख करेगी। सभी का यही मानना है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अब इस पर जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि राज्य में अब सरकार गिर सकती है। जी हाँ, राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस हाईकमान को इस मुद्दे पर सावधानी से चलने की बेहद जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में कई राज्यों में जिस तरीके से उलटफेर देखने को मिला है, उसको देखते हुए यहाँ पर अगर गहलोत गुट को समर्थन मिलता है तो सचिन पायलट का गुट बगावती सुर दिखा सकता है। वहीं ये भी कहा गया है कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से कि अगर हाईकमान नेतृत्व में किसी तरह का परिवर्तन करती है तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले गहलोत समर्थकों द्वारा अराजकता फैल सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर गहलोत कैंप के विधायकों ने हाईकमान को चुनौती देते हुए कहा है कि गहलोत को हटाने के लिए कोई भी प्रयास से राज्य सरकार गिर सकती है। अब देखा जाए तो इस पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सचिन पायलट से यहाँ पर बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि सचिन पायलट यहाँ पर अपना फैसला बदलें और कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट से सुलह करने की उन्हें जरूरत बनती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो की जा रही है तकरीबन 6 महीने तक चलेगी और इस यात्रा के यहाँ पर फेल होने के चांसेस अगर ज्यादा दिखते हैं तो इसके खातिर यहाँ पर आलाकमान को कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मनाना पड़ेगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल देखा जाए कयासों के आधार पर यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा क्या वाकई में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एकजुट हो पाएंगे। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। मालूम हो कि सचिन पायलट गांधी परिवार से फोन पर बातचीत किए थे। 92 विधायकों के इस्तीफे के बाद से उन्होंने कह दिया था कि आखिरकार ये अपमान कब तक सहना पड़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या सचिन पायलट के समर्थन में फैसला लिया जाएगा या फिर नहीं, और इस पर सचिन पायलट का क्या कुछ फैसला होता है ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते आपको बता देते हैं कि 3 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान की तरफ रुख करेगी, 21 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और दिसंबर के अंत में यहाँ पर फैसला लेने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।
है।